प्रथाएं, मेरा मानना है कि इस धरती पर कोई भी इंसान है वो किसी ना किसी प्रथा से जुड़ा ही है, क्योंकि वो ये प्रथाएं हमें समुदाय से मिली हैं, हमें समाज से मिली हैं, या परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चलती आ रही हैं वो हमें मिली हैं। अब भारत की बात करें तो बहुत सी पुरानी प्रथाएं जैसे सती प्रथा हो गया या बाल विवाह प्रथा, जो बहुत कम आजकल सुनने में मिलता है, लेकिन फिर भी वो प्रथाएं एक समय पर अपने पूरे जोर पे थी, लेकिन समय के साथ साथ वो अब समाज से जा रही हैं, क्योंकि उन प्रथाओं ने हानि ज़्यादा पहुंचाई है, लाभ तो किसी को दिया नहीं है। इसीलिए आज जो और प्रथाएं हम अपने जीवन में, हम समाज में सुनते हैं, दहेज प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, या बलि प्रथा आज भी कहीं पे प्रचलित है, ये सब प्रथाएं हम अभी भी करते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे मैं मानता हूँ कि हमारा स्वार्थ और लालसा भी जुड़ा है, तभी हम इन प्रथाओं को और बल देते चले जाते हैं। लेकिन एक समय आएगा, मेरा मानना है कि ये प्रथाएं भी समाज से निकल जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले अभी यूथ को देखें तो यूथ इन सब बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता है। उसको तो आज अपने जीवन में, एक विज्ञान का युग है, उसे अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, तरक्की हासिल करनी है। उसके लिए ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने इस समय को जीवन की उन्नति की ओर लगाए, ना कि इन प्रथाओं को पूरी करने के लिए लगाए। तो युवाओं को इतनी सजगता बड़ों को देनी चाहिए कि ये प्रथाएं हैं, इसका जो मानना नहीं मानना ये उन पर है। उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो इन प्रथाओं को जैसे अपने जीवन में ढालना चाहते हैं ढालें, नहीं तो उन पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम, अब कुछ प्रथाएं मैं यहाँ कह सकता हूँ अच्छी भी हैं, जैसे हमें बड़ों से मिली हैं, ऋषि मुनियों से मिली हैं कि रोज़ सुबह जल्दी उठकर ईश्वर का ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है, या ईश्वर के साथ रहना है। तो ये जो हमारे निजी जीवन से जुड़ी है, जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता, किसी को भी हम मजबूर नहीं करते इन प्रथाओं को मानने के लिए। तो मेरा ये अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अध्यात्म के रास्ते पर भी थोड़ा अपने आप को लेकर आएँ, या यूथ को भी उसकी ओर डायरेक्शन दें, ताकि जो ज्ञान जिसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, अध्यात्म को हम और गहरे में उतर सकते हैं, अपने ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं, वहाँ फिर हमें किसी भी प्रथा को मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा सीधा कनेक्शन फिर ईश्वर से हो जाता है। हमें कोई भी ऐसा कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमारी सारी धारणाएं, हमारे सारे जो अंधविश्वास है, वो सारे तिरोहित हो जाते हैं। इसीलिए बड़ों से भी मेरा आग्रह है, और छोटों से भी, जो यूथ है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रथा अगर आप जीवन में आज निभा रहे हैं तो उसको ध्यान से ज़रूर देखें कि क्या उनको उसका लाभ हो रहा है, किसके लिए वो कर रहे हैं, या ऐसे ही बेवजह वो उसको करते ही चले जाते हैं, करते चले जा रहे हैं। तो अगर ये प्रथाएं उनको लगता है तो फिर इनको छोड़ देना चाहिए, और अपने जीवन को जितना सरल सहज हम लेकर चलते हैं, जितना हम ईश्वर को अपने जीवन में साथ लेके चलते हैं, फिर मेरा मानना है कि हम एक इंसानियत की राह पर, हम एक अध्यात्म की राह पर, हम अपने एक उन्नति की राह पर बस चलते चले जाएं, वहीं जीवन एक संपूर्ण जीवन फिर कहलाता है।